नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड्स से मैं मल्लिका। 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ है। हमने समिति के मेंबर से जाना किस तरह ये आगे बढ़ेगा। मेरे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं गुरु नानक कॉलेज के प्रोफेसर गोपाल सर। मैं उनसे जानूंगी वो आज इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हैं, वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और यज्ञ से जुड़ी वो क्या बातें साझा करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे महाराज ने अभी सुनाया हम आपको जी कि रामचरितमानस क्या है। जी मेरा भी कहना है कि राम के चरित्र रूपी मानस में, मानस माने पोखरा तालाब, जी राम के चरित्र रूपी तालाब में जो स्नान करके आएगा, जो गोता लगाएगा, वही रामचरितमानस पढ़ सकता है। माने उसको गोता लगाने के बाद मैंने हार्ट क्लीन हो जाना चाहिए और आके पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो सामने महाराज जी के सामने लिखा कि मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। और यहाँ भी लिखा है कि मंगल भवनया मंगलहारी उमा सहित ज्यों जपत पुरारी। जैसे भगवान शंकर भगवान राम को जपते रहते हैं उमा के साथ में, उसी तरह हम भी उसी तरह जपते रहें और हमारा मंगल हमारा होता रहे और अमंगल दूर होता रहे। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है जी। और महाराज जी के सानिध्य में तो और भी आनंद है। अब तो शाम को जब इनकी कथा और होगी और आनंद आएगा। और सब लोगों से कह दें कि कथा को ज़रूर श्रवण करें। और जो इन्होंने यज्ञ किया है, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं, ये विशाल यज्ञ। मैंने तो धनबाद में मुझे रहते मेरा जन्म भी हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा लोग जल भर के जो ले करके आए हैं, हमने पहली बार देखा। सर जैसे आप शिक्षाविद हैं और आप अगर संदेश दे दे तो वो लोगों तक और अच्छे से पहुंचेगा। बच्चे जो पूजा पाठ से दूर भागते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पूजा इसी में तो लिखा हुआ है, गुरु गृह पर्ण न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसे गुरुओं के पास आ करके यदि हम बैठें तो हमको शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। सर से मैंने बात की, और भी कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगी वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मैं पूछे सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमाकांत दुबे हुआ। सर कैसा लग रहा है? बहुत भव्य और एकदम ये तो अद्भुत है जी। और ये वर्णन करने लायक नहीं है। और हमारे फलहारी बाबा जो है जी सिद्ध महात्माओं में से एक है जी। और ये जहाँ भी चरण रख देते हैं जग अपने आप संपन्न हो जाता है। ये फलहारी बाबा का देन है और इनके सानिध्य में हम लोग सब शिष्य यहाँ जग को और उन्नत करने के लिए और कोई कमी न रहे सारा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी के साथ हम पूरे धनबाद के जितने भी भक्तगण हैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जो कार्यक्रम है प्रवचन का और रामलीला मंडली का, उसमें आकर के आनंद उठावें और शांति से अपना ये जो हम लोगों का धार्मिक यज्ञ जो हो रहा है इसको बढ़ावा दें। मेरे साथ सुशील भारती सर मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगी कोयलांचल में जो ये नया परिवर्तन आ रहा है। हालिया दिनों में यज्ञ और कई बृहद आयोजन हो रहे हैं, तो इस रंग जो नए जो भक्ति का रंग में कोयलांचल रंग रहा है, उस पर उनकी क्या सोच है? सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए आज का जो आयोजन है, अनुष्ठान है जी। और महामान्य फलहारी बाबा जी जो हैं, ये इनकी चेतना जी, ये चेतना के संवाहक हैं जो प्रकृति में जी संचरित है जी। हम लोग पता नहीं क्यों अपने जो हम लोग पीएचडी किए हुए लोग हैं, मतलब जी कि ये जो हिंदू है इसको धर्म नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। हम लोग सनातनी हैं और जितने सारे धर्म जिसकी व्याख्या है संवैधानिक तौर पे या राजनीतिक व्याख्या है, वो पंथ है जी। और हमारा अगर धर्म कहते हैं और उससे ही लोग उसको समझते हैं तो वो समझें कि जो हिंदुत्व है ये जीवन जीने का आधार, जीवन जीने की रचना, उसकी संरचना, उनका अन्वेषण, उनका विश्लेषण और उसी के द्वारा जो सूत्र प्रतिपादित है, जो मंत्राज है, जो पद्धति है, कर्मकांड है, पूजन है, हवन है और तमाम तरह की जो साधना विधियां हैं, वो हमारे आर्ष ऋषियों ने, वो हमारे वैज्ञानिक थे, जो ऋषि थे वो वैज्ञानिक थे जी। तो आज भी बहुत सारे जगहों पे जो कहता है कि प्रकृति और विज्ञान से अबुझ है,
ये विज्ञान से अबुझ नहीं, विज्ञान से अप्लावित है जी हमारा जो पाथे है, हमारा आपका। और आप जो बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, जो भी अनुरागी है और जीवन पाथे पर अग्रसर है, एक समय आता है जब आपको ठेस लगती है तो बरवस निकल जाता है, ओ माँ जी है ना। तो वो एक अवस्था आने पर ये जो चैतन्य है और इसमें जो डीएनए है, तो स्वतः स्फूर्त ईश्वर की ओर आपको प्रेरित करता है और अंतःबोध जो है वो एक समय आने पर जागृत हो जाता है। उसका प्रतिपादन, उसका सूत्र, उसके अबुझ पहेली सब खुलने सा लग जाता है। और आज जो ये यज्ञ है, जो इस विधा में ये जो हमारी विधा है उसको ऊर्जान्वित करता है, हमको हमारे संकल्प को गाढ़ा से गाढ़ातर करता है और आने वाले पीढ़ियों को जो बाबा बता रहे थे कि उत्प्रेरित करता है कि क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये जो क्या है, यहीं से उसकी संरचना शुरू हो जाती है छोटे बच्चे और जो अज्ञानी हैं उनके बीच कि है क्या, क्यों हो रहा है। तो वहाँ से जो उनकी उत्सुकता है, आंतरिक उत्सुकता है कि भाई क्या है, वहीं से मैं कौन हूँ तक चला जाता है। ये बड़ी इसका सूत्र है। और बाबा और यहाँ के जो यज्ञ कमेटी के लोग हैं, वो हमको लगता है 10-12 वर्ष बाद ऐसा है समागम फिर से हुआ है इनके सानिध्य में। और इसका असर होता है, ये वायुमंडल चैतन्य हो, यहाँ की जो आबो हवा है वो चैतन्य हो। और ये तो पूरा इन्फिनिटी है, ये इसका असर सिर्फ कोयलांचल तक इसकी सरहद नहीं है, इसकी सीमाएँ अनंत है, अरगाध है। और ये चले और बाबा इसी तरह हम लोग को समय समय पर आकर के अपना जो चैतन्य, जो आंतरिक जो आशीष है इनका मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे, चैतन्य यात्रा जारी रहे। इसी के साथ धन्यवाद। तो लगातार लाइफ इंडियन गार्ड 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का जो आयोजन चांदमारी में हो रहा है बना रहेगा। आप भी धर्म के रास्ते चले और जिस तरह कोयलांचल में पुरुषोत्तम दास महाराज जी आए हैं, उनके वचनों को सुने, उनके जो कुछ हो यज्ञ में कथा के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे उसे ज़रूर अपने अंदर आत्मसात करें। लाइफ इंडियन गार्ड की कोशिश यही रहेगी, वो शिव भक्तों तक ये संदेश पहुंचाए और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। लगातार बने रहें लाइफ इंडियन गार्ड के साथ।